हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन यूट्यूबर शिवांजलि में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है नवरात्रि आने वाले हैं और मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और डेली डस्टिंग तो होती रहती है, क्योंकि जब पूजा करते हैं उससे पहले ही डस्टिंग कर लेते हैं मंदिर की, और भगवान जी को भी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही पूजा होती है। तो आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग वीक में एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैं मंदिर को खाली कर लूँगी। और मैंने एक प्लेट में सभी भगवान जी को बाहर निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ मैंने मंदिर को पूरा खाली कर लिया है, और जो कपड़ा बिछा हुआ है उसी कपड़े से मैं डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि इस कपड़े को मुझे धोना है, इसलिए मैं इसी से डस्टिंग कर रही हूँ। जितनी भी डस्ट है सब इस कपड़े में आ जाएगी। और यहाँ मेरे पास दो कपड़े हैं, एक डस्टिंग करने के लिए मंदिर को पोंछने के लिए, और एक है भगवान जी को साफ करने के लिए। तो ये भगवान जी का ही लोटा है, इसमें मैंने गंगा जल ले लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया है। तो मंदिर को धो नहीं सकते हैं, इसलिए मैं पानी डाल के थोड़ा सा पोंछ रही हूँ। इसलिए मैंने उन्हें दूसरी वाली ड्रेस पहना दी है अभी। और ये है ठाकुर जी का मुकुट। इसे मैं धो नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर पुष्ठा लगा होता है जो पानी से गल जाएगा। तो मैंने पोंछ के ऐसे ही लगा दिया है उन्हें।
और फ्रेंड्स अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में डीप क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके उसे क्लीन करती हूँ, सारी तस्वीरों को पोंछना, पूरा मंदिर खाली करके, तो काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ। डीप क्लीनिंग मैं इवनिंग के टाइम पे ही करती हूँ। तो अभी 4 o'clock हो रहा है और इस टाइम मैं अभी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मॉर्निंग की पूजा हो गई थी भगवान जी की। तो यहाँ मैंने सभी भगवान जी को पोशाक पहना दी है और रख दिया है। और अब बारी है जो ड्रॉअर बना हुआ है मंदिर में, उसको साफ करने का। इसमें सारा पूजा से रिलेटेड सामान रहता है, तो इसे भी मैं बाहर निकालूंगी। पता नहीं कैसे इसके अंदर भी इतनी डस्ट चली जाती है, पूरा घर पैक रहता है, लेकिन इसके अंदर कैसे चली जाती है आई डोंट नो। लेकिन मैं इसको क्लीन कर दूंगी। इसे भी सब सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। और ये है भगवान जी का ब्रश, जो मैं भगवान जी को साफ करने के लिए यूज़ में लेती हूँ और करने के बाद इसी बॉक्स में रख देती हूँ। तो पहले वही साफ कपड़े से पोंछ दूंगी मैं, और फिर से वही न्यूज़पेपर मैंने साफ करके लगा दिया है। और सारी जो बुक्स वगैरह हैं आरती की, वो सारी बुक्स को मैं पोंछ के रखूंगी, क्योंकि उनके ऊपर भी डस्ट आ गई है। जब डीप क्लीन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ को साफ करके रखो, नहीं तो थोड़ी सी भी धूल रह जाती है तो वो किस किस जैसा होता है। तो इसलिए मैं सभी चीज़ को अच्छे से पोंछ के रख रही हूँ। और ये करवा चौथ की बुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें वो सारा सामान रहता है, जिसमें कलावा वगैरह जो सारा न्यू सामान होता है ना, वो सारा सामान इस पॉलीथिन में है। कपूर, कलावा और जो भी कुछ होता है, चंदन वगैरह, मैं सारा सामान एक्स्ट्रा में लेके रखती हूँ। कब क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं सारा सामान एक्स्ट्रा रखती हूँ। और ये है हवन सामग्री जो मैं बना के रखती हूँ। तो गाइस, हवन सामग्री कैसे बनाते हैं ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। और ये वो सारी डिब्बियाँ हैं जिसमें किसी में रोली है, किसी में चंदन है। और ये वो कॉटन है जिसकी मैं बातियाँ बनाती हूँ। तो ये सारा सामान इस ड्रॉअर में रहता है। और अब जो थोड़ा सा सामान है मंदिर के ऊपर रखा हुआ है, जो डेली पूजा में यूज़ में आता है, तो वहाँ भी मैं क्लीन करूँगी। सबसे पहले कर रही हूँ इन तस्वीरों को साफ जो दीवार पे लगी हुई हैं। और ये जो पुरानी वाली लाइटिंग लगी हुई है, इसे फेरी लाइट बोलते हैं। तो ये ख़राब हो गई है, इसे मैं निकाल दूंगी। अभी यहाँ पे मुझे दूसरी लाइटिंग लगानी है। तो यहाँ डेली पूजा का सामान रहता है, जैसे चंदन, अगरबत्ती, धूप और भगवान जी का भोग, मिश्री और सब कुछ रहता है यहाँ पे। तो वो भी मैंने सारा सामान निकाल के ऊपर मंदिर को अच्छे से साफ कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉलिन का यूज़ किया है, क्योंकि जो ऑयल होता है ना, घी, उसके थोड़े से धब्बे लग गए थे, इसलिए मैंने उसको छुटाने के लिए कॉलिन का यूज़ किया है। और ये जो पुरानी वाली लाइटिंग है, इसे मैं निकाल रही हूँ। तो मंदिर अच्छे से क्लीन हो गया है। अब सारा सामान पोंछ के लगा दूंगी।
यहाँ मैंने एक छोटा सा फ्लावर रखा हुआ है क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो मैंने ऐसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे एक फ्लावर रखा है। और इसका कोई फूल निकल गया है तो मैं वही देख रही हूँ कि कहाँ से निकला है। तो यहाँ वो सारे कपड़े और बर्तन हैं भगवान जी के जो मुझे धुलने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़ों को गलने के लिए रख देती हूँ, जो भगवान जी की ड्रेस है। जब तक मैं बर्तन को साफ करूँगी तब तक कपड़े अच्छे से गल जाएंगे। तो ये हवन करने वाला वो होता है, क्या बोलते हैं इसे, तो उसमें मैंने थोड़ी सी ये पीताम्बरी है, पीताम्बरी ले ली है क्योंकि मैं पीताम्बरी से ही बर्तनों को साफ़ करती हूँ। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, किसी भी बर्तन की शॉप पे मिल जाएगी। और इससे बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और एक शाइन आ जाती है, तो अच्छा लगता है। मैं डेली साफ़ करती हूँ कुछ बर्तनों को, तो जो जिससे हम पूजा करते हैं, जैसे भगवान जी का तामन है, लोटा है, और जो लुटिया होती है जिसमें हम पानी रखते हैं भगवान जी के लिए, वो सारे बर्तन मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। ये बड़ा वाला दीपक है जिसे मैं दिवाली वगैरह पे यूज़ करती हूँ, नवरात्रि में यूज़ करती हूँ, तो इसे भी मैंने निकाल लिया है, साफ़ कर रही हूँ अभी।
में भगवान जी का जो आसन होता है जिस पे बैठ के हम पूजा करते हैं उसको भी गलने के लिए रख दिया और इसको काफ़ी टाइम तक गलने दूंगी। उसके बाद मैं इसे धो के धूप में डाल दूंगी। और यहाँ सारे बर्तन धुल चुके हैं। मैं एक साफ टॉवल से इन्हें पोंछ रही हूँ, सुखा रही हूँ, क्योंकि जो पानी के धब्बे हैं वो इस पे रह जाएंगे तो वो पानी के निशान बन जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें पोंछ के रख रही हूँ। तो सभी बर्तन को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है और वापस से मंदिर पे रख दूंगी। और यहाँ मैं लगा रही हूँ लाइटिंग। जो मेरे अंदर वाले रूम में लगी थी ना, वो वाली लाइटिंग मैं वहाँ से निकाल के यहाँ मंदिर में लगाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि नवरात्रि में जब तक लाइटिंग नहीं रहेगी तब तक तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैं अंदर से लाइटिंग लेके आ गई हूँ और यहाँ मंदिर में लगा रही हूँ। तो मुझसे जैसी हो सकती है वैसी मैं कोशिश कर रही हूँ लगाने की, क्योंकि ये सारे काम मेरे हस्बैंड के हैं, वही करते हैं, लेकिन इस टाइम पे वो नहीं है, भागवत में गए हैं, इसलिए मैं खुद लगा रही हूँ। लगा ली है और मेरा सुंदर सा मंदिर सज गया है। और अब इंतज़ार है नवरात्रि का, तो देखिए। तो गाइज़, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से मेरा मंदिर दिख रहा है अभी, और क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना। जिस तरह से हम घर की क्लीनिंग करते हैं उस तरह से मंदिर की भी करनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।